Good evening, students. Today we will discuss next topic of mechanical properties of fluid, that is Bernoulli's theorem. इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? स्टोक्स थ्योरम डिस्कस किया था, टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस किया था. देन आज है हमारे पास टॉपिक बर्नौलियस थ्योरम. मैंने ये हेडिंग और डायग्राम पहले बना के रखा है क्योंकि बर्नौलियस थ्योरम है जो दैट इज अ लेंथी टॉपिक और हमारे पास वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है. दैट्स वाई आई मेक डायग्राम प्रीवियस. इसमें देखिए अब क्या है, बर्नौलियस थ्योरम किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं लिखूंगी कम से कम. रीज़न ये है कि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको समझाना. नोट्स तो हमें कहीं से मिल जाते हैं, बुक से भी आप पढ़ सकते हो. मेन हमारे पास चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए. तो बर्नौलियस थ्योरम है जो इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड. जो भी लिक्विड, जो भी फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है वो किस पे बेस है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसमें होता क्या एक्चुअल में, मैंने आपको एक इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कोसिटी के बारे में बताया था आइडियल फ्लूइड के केस में. तो जो बर्नौलियस थ्योरम है ये भी तभी वैलिड है अगर हमारे पास इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है और वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, मान लो दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई, और वो एक्स से वाई फ्लो हो रहा है इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन मोशन में. स्ट्रीमलाइन मोशन क्या था? जिसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे और सभी पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करें जो कि प्रीवियस पार्टिकल ने फॉलो किया. अब देखो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह प्रेशर अप्लाई करेंगे और इधर का जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, वो इस तरह प्रेशर अप्लाई करेगा. इसमें से क्या हो रहा है? एक लिक्विड फ्लो हो रहा है आपके पास. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है बर्नौलियस थ्योरम कि जब कोई भी इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब जो आपके पास टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी में क्या आएगा? इसमें प्रेशर एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसकी किसके कारण आती है? हाइट के कारण आती है. थर्ड इज योर काइनेटिक एनर्जी जो कि उसकी किसके कारण आती है? वेलोसिटी के कारण आती है, मोशन के कारण आती है. अब यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी हाइट यहाँ से कितनी है? h1. जो यहाँ का लिक्विड लीव कर रहा है इसको, ट्यूब को, उसकी हाइट है h2. यहाँ से जो लिक्विड एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी है v1. यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जो लीव कर रहा है? दैट इज v2. अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पे ज़्यादा होगी. यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. मीन्स v2 जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी? ग्रेटर देन द v1. दूसरा इसमें कौन सा लॉ वैलिड हो रहा है आपके पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर है? दूसरा ये आइडियल फ्लूइड की बारे में बात हो रही है. आइडियल फ्लूइड जब स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे प्लेस तक, तब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट. उसमें क्या आ रहा है? प्रेशर एनर्जी, सॉरी पी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर. यहाँ पे मास ना होके क्या है? रो है. रो क्या डिनोट कर रहा है? डेंसिटी. हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर है? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्लस में क्या आएगा आपके पास? थर्ड इसमें वैसे होता है एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे क्या आएगी? रो जी एच. ये सब क्या है आपके पास? इट शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट. ये आपके पास बर्नौलियस थ्योरम है. अब इस पॉइंट पे देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A1. इस पॉइंट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A2. यहाँ पे प्रेशर क्या है? P1. इस साइड से प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है? दैट इज P2. वेलोसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू V1. अब देखिए जो आपके पास लिक्विड एंटर होगा X पॉइंट पे, लिक्विड enters at X
cover a distance with speed v1 in 1 second। उसने 1 सेकेंड में v1 वेलोसिटी क्या की है, या फिर आप लिख सकते हो कवर अ डिस्टेंस v1 इन 1 सेकेंड। जो लिक्विड एक्स पॉइंट पे एंटर हुआ, उसने v1 डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकेंड में। सो जो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स होगी जो लिक्विड एंटर हो रहा है एक्स के ऊपर, सो प्रेशर फोर्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, प्रेशर फोर्स क्या होती है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, P1 इनटू में एरिया किसके इक्वल होगा आपके पास, एरिया यहाँ पे कितना है आपके पास, दैट इज A1। क्लियर है, प्रेशर इनटू इट्स एरिया दैट इज P1 इंटू A1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन पर सेकेंड, किसके लिए, फॉर द फ्लूइड एंटरिंग एट एक्स। जो भी फ्लूइड आपका एक्स पे एंटर हो रहा है, वर्क डन किसके इक्वल होता है आगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो हमने अभी प्रेशर फोर्स निकाली थी, दैट इज P1 A1। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, दैट इज V1। सो जो वर्क डन है, जो भी लिक्विड एंटर हो रहा है, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, P1 A1 V1। सिमिलरली आपके पास जो लिक्विड लीव होगा, उसके लिए भी हम वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड फॉर फ्लूइड लीविंग एट वाई। सेम स्टेप्स यूज करके आप उसके लिए क्या लिखोगे, P2 इंटू A2 इंटू V2। क्लियर है ये स्टेप, क्या आपके पास जो लिक्विड एंटर हुआ वहां पे वर्क डन इतना है, जो लीव कर रहा है वहां का वर्क डन इतना है। सो जो नेट वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ से प्रेशर इस तरफ है, यहाँ से प्रेशर इस तरफ। सो जो लीव हो रहा है माइनस में दिस मीन्स आपके पास क्या आएगा, P2 A2 V2 net work done on the liquid, net work done on liquid क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका याद है, दैट इज P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये स्टेप। अब देखिए बट हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी, प्रीवियस लेक्चर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या हमने प्रूव किया था कि ए वी हमारे पास क्या आया था, कांस्टेंट के इक्वल आया था। अगर ए वी आपके पास कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट है जो एरिया इंटू वेलोसिटी, वो इक्वल है किसके, m अपॉन रो। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम है A1 V1, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या डिफाइन कर रहा है आपके पास, वॉल्यूम को। अब ये भी लिख सकते हो A1 V1 एंड A2 V2 आर क्या है, दीज आर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज एंटरिंग एट एक्स एंड लीविंग एट वाई, एंड दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल। क्लियर है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि एंटर हो रहा है एक्स पे और लीव कर रहा है वाई पे, और ये दोनों वॉल्यूम्स क्या है, इक्वल हैं। और ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम आगे होता है मास अपॉन डेंसिटी के। तो आप रिप्लेस कर सकते हो वन को, सो रिप्लेस वन बाय, आप क्या लिखोगे, वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन लिक्विड इज इक्वल टू, देखो A1 V1 माइनस A2 V2, P1 माइनस P2 इंटू में ये दोनों इक्वल है, तो m अपॉन रो।
हमारे पास इक्वेशन, अब इसको मॉडिफाई करके हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड क्या है, अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास ड्यू टू प्रेशर एनर्जी, क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, मोशन के कारण होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की, जो एंटर हो रहा है एक्स पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एक्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ, क्या होता है आपके पास फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी वन स्क्वेयर जो कि एक्स के ऊपर है, तो हाफ एम वी वन स्क्वेयर। सिमिलरली जो लीव करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड लीविंग एट वाई इन 1 सेकेंड, हाफ एम वी टू स्क्वेयर। सो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, बट v2 हमने क्या बोला था, दैट इज ग्रेटर देन द v1। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी अब एक्स के ऊपर कितनी है आपके पास, यहाँ तक के स्टेप्स विजिबल हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मेरा, यहाँ पे देखिए मेरे पास जो जो चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, एक तो इक्वेशन आई है P1 माइनस P2 m अपॉन रो, सेकेंड मेरी बनी है हाफ एम V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि एंड में सभी को हमें कंबाइन करना है। अब देखिए मैं क्या लिखूंगी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर लिक्विड एंटरिंग एट एक्स, potential energy for liquid entering at x, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, हाइट के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, पोजीशन के कारण, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी एच वन। पोटेंशियल एनर्जी फॉर लिक्विड जो कि लीव कर रहा है आपका वाई पॉइंट पे, उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट डिक्रीज हुई, एम जी एच टू। सो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। So net decrease in potential energy in 1 second of liquid is equal to क्या आ जाएगा, mg h1 माइनस h2। क्लियर है। सो देखो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। सो जो आपके पास इंक्रीज है एनर्जी में, so net increase in energy, so net increase in energy वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास क्या हुआ था, नेट वर्क डन। क्लियर है, नेट वर्क डन हमारे पास कितना आया था, ये वाली इक्वेशन आई थी P1 माइनस P2 m अपॉन रो। इंक्रीज इन एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू, अब P1 वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठी कर लो। देखो हाफ एम V1 स्क्वेयर यहाँ पे सॉरी V2 है, V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर, तो यहाँ पे V2 वाली टर्म्स रखते हैं, हाफ एम V2 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एम जी एच टू, इधर आ जाएगी P2 वाली टर्म प्लस P2m अपॉन रो इज इक्वल टू, इधर क्या लेफ्ट हुआ P1m1 अपॉन रो प्लस ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की बन जाएगी, हाफ एम V1 स्क्वेयर प्लस एम जी एच वन। अब देखो m सब में से कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब रो से मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, अगर रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू
प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो से मल्टीप्लाई किया हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। इज दिस स्टेप इज क्लियर टू यू एंड विजिबल? ओके, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसी को आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो EH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज द बर्नौलियस थ्योरम। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ किया कि लिक्विड जो एंटर हो रहा है और जो आपके पास लिक्विड लीव कर रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, थर्ड इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ऑल आर कांस्टेंट। और ये किस थ्योरम पे बेस्ड है, ये थ्योरम आपकी बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसको आप यूज़ करते हो वेंचुरी मीटर में। आगे हम वेंचुरी मीटर की एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक लेके आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलियस थ्योरम। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, इफ एनीबॉडी हैव डाउट then comment me. Okay, thank you.